जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि समय चलता क्यों है और उसे युगों में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों कोई युग हजारों वर्ष तक फैला है तो कोई इतना छोटा कि पलक झपकते बीत जाए? क्या युग केवल तारीखों और गणनाओं का खेल है या उनके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो सीधे मनुष्य की आत्मा से जुड़ा है? आज की यह कथा किसी ग्रंथ का उद्धरण भर नहीं है। यह उस प्रश्न से जन्मी है जो हर युग में मनुष्य के भीतर उठता रहा। मैं कौन हूँ, मेरा समय कौन सा है और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब न घड़ी थी न कैलेंडर। तब भी समय था पर वह बहता नहीं था, ठहरा हुआ था। और जब मनुष्य ने स्वयं को शरीर समझना शुरू किया तभी समय ने गति पकड़ी। उसी गति को समझाने के लिए युगों का जन्म हुआ। यह कहानी आपको बताएगी कि सतयुग केवल बीता हुआ स्वर्ण काल नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है, कि त्रेता और द्वापर कोई इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाली यात्राएं हैं, और कि कलयुग अंधकार का युग नहीं बल्कि करुणा का सबसे निकट अवसर है। आज हम जानेंगे युग क्यों बांटे गए, किसने बांटे, और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम किसी एक युग में बंधे हैं या युग हमारे भीतर बदलते रहते हैं? यदि आप समय को समझना चाहते हैं, धर्म को महसूस करना चाहते हैं और अपने वर्तमान को एक नए अर्थ के साथ देखना चाहते हैं तो यह कथा आपके लिए है। तो आइए, आंखें नहीं मन खोलिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है युगों के रहस्य की वह महागाथा जो इतिहास नहीं आत्मा से लिखी गई है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी न प्रकाश न अंधकार, तब भी होना था। उस होने का नाम था परम सत्ता। वही सत्ता जब स्वयं को जानने की इच्छा से जागृत हुई तब समय की पहली धड़कन उत्पन्न हुई। उस धड़कन को ही वेदों ने काल कहा। काल न देव है न दानव, काल ईश्वर की इच्छा का विस्तार है। पर काल को भी एक व्यवस्था चाहिए थी, क्योंकि बिना कर्म के कोई सृष्टि नहीं टिकती। भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे। उस निश्चल मौन में उन्होंने देखा कि यदि समय को एक ही धारा में छोड़ दिया गया तो जीव अपनी गति नहीं पहचान पाएगा। जैसे असीम जल में तैरता प्राणी दिशा खो देता है, वैसे ही अनंत समय में मनुष्य अपने कर्म का अर्थ भूल जाएगा। जब विष्णु ने संकल्प लिया समय को चरणों में बांटना होगा ताकि हर चरण मनुष्य को उसका वास्तविक स्वरूप दिखा सके, इसी संकल्प से युगों का बीज पड़ा। युग कोई कैलेंडर नहीं है, कोई गणना नहीं है। युग मनुष्य की आंतरिक अवस्था है। जब मनुष्य जैसा होता है वैसा ही समय उसके चारों ओर आकार ले लेता है। इसलिए युग आकाश से नहीं उतरते, युग मनुष्य के हृदय से जन्म लेते हैं। सर्वप्रथम प्रकट हुआ सतयुग। यह वह काल था जब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को मनुष्य कहना भी उचित नहीं, क्योंकि वे केवल शरीर नहीं थे, वे चेतना थे। उस युग में आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी नहीं थी। लोग भगवान को याद नहीं करते थे क्योंकि वे उन्हें भूले ही नहीं थे। धर्म कोई कर्तव्य नहीं था, वह स्वभाव था। न भय था, न लालच, न मृत्यु का आतंक। मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन थी। सतयुग को इतना लंबा इसलिए बनाया गया क्योंकि उस युग में मनुष्य को गिराने के लिए ईश्वर को नहीं, अहंकार को बहुत समय चाहिए था। और जब पहला वाक्य बोला गया मैं, तब सतयुग के अंत की शुरुआत हो गई, क्योंकि जहां मैं आया वहां हम टूटने लगे। तब काल ने करवट बदली और त्रेता युग का जन्म हुआ। अब मनुष्य भीतर से शुद्ध था पर बाहर से कमजोर होने लग गया था। इसलिए नियम आए, मर्यादा आई, समाज आया। धर्म अब स्वयं नहीं चलता था, उसे चलाना पड़ता था। यज्ञ इसलिए नहीं थे कि देवताओं को भोजन चाहिए था, बल्कि इसलिए कि मनुष्य को अनुशासन चाहिए था। इसी युग में भगवान राम आए, क्योंकि अब मनुष्य को यह सिखाना आवश्यक था कि मर्यादा में रहकर भी ईश्वर बना जा सकता है। त्रेता युग में समय को छोटे छोटे खंडों में बांटना पड़ा, क्योंकि मनुष्य का मन भटकने लगा था। वह अब सब कुछ जानता था पर स्वयं को नहीं। इसलिए युग का विभाजन केवल काल का नहीं, चेतना का भी था। फिर आया द्वापर युग, सबसे संघर्षपूर्ण युग। यह वह समय था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे।
मनुष्य न तो पूर्ण गिरा था न पूर्ण उठा था। उसके भीतर युद्ध चल रहा था। प्रेम में स्वार्थ था, भक्ति में अपेक्षा थी, ज्ञान में अहंकार था। इसी कारण इस युग में भगवान कृष्ण आए, क्योंकि अब मनुष्य को आदेश नहीं संवाद चाहिए था। गीता इसी युग की आवश्यकता थी, जहाँ ईश्वर ने मनुष्य से कहा, मैं तुम्हें सत्य नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोचने की शक्ति दूंगा। द्वापर युग में युगों को बांटने का रहस्य और स्पष्ट हुआ। अब समय मनुष्य की परीक्षा लेने लगा, हर कर्म का फल निकट आने लगा। इसलिए युग और छोटे हो गए, क्योंकि जैसे जैसे चेतना गिरती है समय तेज हो जाता है। और फिर प्रकट हुआ कलयुग, जिसे लोग अंधकार का युग कहते हैं, पर जो वास्तव में करुणा का युग है। कलयुग छोटा है क्योंकि मनुष्य यहाँ बहुत तेज गिरता है, पर यही युग सबसे सरल भी है क्योंकि यहाँ ईश्वर सबसे निकट है। सतयुग में ध्यान कठिन था, त्रेता में यज्ञ महंगे थे, द्वापर में पूजा जटिल थी, पर कलयुग में केवल नाम पर्याप्त है। युगों को इसलिए बांटा गया ताकि मनुष्य पर बोझ न पड़े। यदि आज के मनुष्य से सतयुग का धर्म निभाने को कहा जाए तो वह टूट जाएगा। इसलिए ईश्वर ने समय को मनुष्य की क्षमता के अनुसार ढाला। यही सबसे बड़ा रहस्य है। युग दंड नहीं, अनुकूलन है। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने शिखर पर था, तब समय स्वयं सिमट जाएगा, क्योंकि युगों का उद्देश्य अनंत घूमना नहीं बल्कि चेतना को पूर्ण करना है। जब मनुष्य फिर से यह समझ लेगा कि वह केवल शरीर नहीं आत्मा है, तब युग समाप्त हो जाएंगे। फिर न सतयुग होगा न कलयुग, केवल सत्य होगा। युग इसलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य समय को नहीं खुद को समझ सके। जो यह समझ गया वह किसी भी युग में बंधा नहीं रहता, वह काल के ऊपर उठ जाता है। और अब इस दिव्य कथा के अंत में एक छोटा सा निवेदन, पर साधारण नहीं, आत्मा से निकला हुआ है। यदि इस कथा ने आपके मन में समय को लेकर कोई प्रश्न जगाया हो, यदि युगों का यह रहस्य आपको केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभूति लगा हो, यदि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि यह कहानी कहीं ना कहीं आपके भीतर चल रही यात्रा से जुड़ती है, तो समझ लीजिए यह कथा सफल हो गई। दोस्तों, ऐसी कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें याद दिलाने आती हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। आज की तेज दुनिया में जहाँ समय हमें दौड़ाता है, वहाँ युगों का यह ज्ञान हमें ठहरना सिखाता है, एक पल रुककर अपने भीतर झांकना सिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गूढ़ रहस्यमयी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं आगे भी मिलती रहें, कभी धर्म के रहस्य, कभी वेदों की गहराई, कभी राम कृष्ण और शिव की अनकही बातें, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई कथा जन्म ले, सबसे पहले वह आप तक ज़रूर पहुँचे। इस कथा को उन लोगों तक भी पहुँचाइए जो केवल समय काटते नहीं, समय को समझना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह कथा एक नया युग शुरू कर दे। याद रखिए, युग बदलते रहते हैं, कथाएं मार्ग दिखाती हैं और जो सुनता है वही जागता है। फिर मिलेंगे अगली महाकथा में। तब तक हरि नाम स्मरण करते रहिए और सत्य से जुड़े रहिए।